राहुल, जी मैम साहब, क्या हुआ? एक काम कर, इससे अच्छा तो हमको जहर ही दे दे। क्यों मैम साहब, आखिर हुआ क्या? अबे इतना नमक कौन डालता है खाने में? मैम साहब, खाना तो मैंने चक्के बनाया था, पता नहीं नमक ज्यादा कैसे हो गया। तो तू क्या कहना चाह रहा है? मैं झूठ बोल रही हूँ? साहब, आपको भी सब्जी में नमक ज्यादा लग रहा है क्या? मुझे क्या पूछ रहा है? तुझे मैं झूठी लगती हूँ क्या? नहीं मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हो। आप एक काम करो, मुझे ये सब्जी दे दो, मैं आपके लिए दूसरी बना देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। तू एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तर पैक कर और यहाँ से निकल, और कोई नया घर ढूंढ ले तेरे लिए। नेहा, खाने में थोड़ा सा नमक ज्यादा ही तो है, इसमें इसको निकालने की कौन सी बात आ गई? अरे छोटी मोटी गलतियां तो सबसे हो जाती है। अरे तुम नहीं जानते इसे, ये ना आजकल बहुत ज्यादा सर पे चढ़ रहा है। और तू अभी तक यहीं खड़ा है, जा रहा नहीं है तू? नहीं मैम साहब, मुझे घर से मत निकालो, और आपको तो पता ही है मैं आपके यहाँ कितने सालों से काम कर रहा हूँ। मैं आपका घर छोड़ के कहीं जाऊंगा। तो हमने क्या ठेका ले रखा है तेरा? ये पकड़ अपने पैसे और निकलता बन यहाँ से। मैम साहब, आपको तो पता ही है मेरी सैलरी 10,000 है और ये 4,000 ही है। अब तू सिखाएगा मुझे हिसाब करना? जैसा तेरा खाना है ना, उस हिसाब से तुझे पैसे मिल गए। अब सीधा निकलता बन यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। मैम साहब, ऐसा मत कीजिए साहब, आप ही समझाइए ना मालकिन को। ये क्या समझाएंगे मुझे? तू जा रहा है यहाँ से, धक्के मारकर तुझे बाहर निकालूं। दफा हो यहाँ से। क्या यार नेहा, खाना अच्छा तो था, फिर तुमने उसे झूठ क्यों बोला? अरे मुझे पता है वो खाना ना अच्छा ही बनाता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता, ये मेरी चालाकी है। मैंने ना नया कुक रख लिया है, वो केवल 5,000 रुपये महीना लेगा, और वो ना इतना अच्छा है, खाने के साथ साथ घर के और काम भी कर देगा। लेकिन यार 5,000 रुपये में इतना सस्ता नौकर तुम्हें कहाँ मिला? अरे तुम्हें नहीं पता, आज जब मैं और आलिया मार्केट गए थे ना सब्जी लेने के लिए, तो वो नौकर वहीं बैठा हुआ था। तो वो मेरी फ्रेंड से बोल रहा था कि मुझे काम पर रख लो, तो उसने तो साफ मना कर दिया कि नहीं हमारे तो पुराना नौकर लगा हुआ है। तो मैंने देखा क्यों ना हम इसे हटाकर नया नौकर रख लेते, और वो फिर 5,000 रुपये में मान भी गया। इसलिए मैं उसे अपने घर का एड्रेस देकर आ गई, अभी थोड़ी देर में आता ही होगा वो। लेकिन यार नेहा, मुझे बस एक ही चीज़ का डाउट हो रहा है, 5,000 रुपये में कोई अपना घर का खाना भी बना देगा और घर की सफाई भी कर देगा? ऐसे भी क्या मजबूरी होगी उसकी? अरे तुम उन सब बातों को छोड़ो ना, हमारे तो 5,000 रुपये बच ही रहे ना। लेकिन नेहा, रामू हमारा पुराना नौकर था और तुमने उससे 5,000 रुपये के लिए हटा दिया। तुम्हें 5,000 रुपये कम लग रहे हैं? तुम एक काम करो, मुझे दे दो, लाओ। अरे यार, बात 5,000 रुपये की नहीं है, बात है विश्वास की। राहुल हमारा पुराना नौकर था, उस पर हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते थे। अरे पूरा घर हम उसके भरोसे छोड़ देते थे, नए नौकर पे कैसे विश्वास करेंगे हम? अच्छा, जब राहुल आया था हमारे घर पे तो उस पे भी तो हमने ट्रस्ट किया ही है ना, तो वैसे इस पर भी कर लेंगे। ये भी तो सोचो, केवल वो 5,000 रुपये में आ रहा है। अगर तुम्हें 5,000 रुपये कम लग रहे हैं और तुम्हारे पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं, तो एक काम करो, मुझे दे दो पैसे। हमारे पास ना लुटाने के लिए पैसे नहीं है। चलो ठीक है, आई होप कि सब अच्छा हो। करोगे तो तुम तुम्हारी मन की। जाओ दही लेके आओ मेरे लिए। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। मुझे लगता है ना शायद वो नया नौकर आया है। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते नमस्ते, आओ अंदर, अभी हम ना तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। मनीष, इनसे मिलो, ये है नया नौकर। नमस्ते साहब। नमस्ते। अच्छा, साफ सफाई अच्छे कर लेते हो? अरे साहब, ये कैसी बात कर रहे हो आप? साफ सफाई? अरे साफ सफाई का तो छोड़ो, हम खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं। आप एक बार खाओगे तो अपनी उंगलियां चाटोगे। चलो बढ़िया है, अभी का तो हमारा हो गया, लेकिन रात का खाना तुम ही बनाओगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हें समझा देती हूँ क्या काम है। नेहा, अरे नेहा जल्दी आओ एक बार। कहाँ गए यार, इसी में तो रखे थे मैंने। अरे क्या हुआ? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? अरे इसलिए चिल्ला रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एक छोटा सा पर्स था और उसके अंदर मेरे 5 लाख रुपए रखे थे, वो मुझे मिल नहीं रहे। तुमने कहीं और रखे हैं क्या? क्या बात कर रहे हो? 5 लाख रुपए? लेकिन मैं क्यों निकालूंगी? मैंने नहीं देखे तुम्हारे पैसे, और मुझे तो पता भी नहीं आपके पास 5 लाख रुपए थे। अच्छे से चेक करो, इसी में होंगे, या फिर याद करो आपने इधर उधर कहीं रख दिए हो। मैंने अच्छे से चेक किए हैं,
और मुझे अच्छे से पता है, मैंने इसी में रखे थे। अरे यार ऑफिस का गेस्ट था वो। तो इसमें नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे पैसे? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाएंगे पैसे। अच्छा एक बात बताओ, वो जो तुम्हारा नया नौकर था, क्या नाम था उसका? दीपक, कहाँ है वो? अच्छा वो दीपक, अरे वो तो उसके क्या है, कपड़े गंदे हो गए थे तो वो धुलवाने के लिए गया था और उसे ना बैग में चैन भी लगवानी थी। अरे दीपक, तू कहाँ जा रहा है? अरे मैम साहब, वो हमारे थैले की चैन खराब हो गई थी तो उसे ही ठीक कराने के लिए जा रहा हूँ, और बाहर मुझे थोड़ा काम भी था तो बस अभी आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आना। और सुन, आते टाइम ना चाय पत्ती खत्म हो गई, वो लेता आना, ठीक है? क्या बात कर रही हो? अरे वो थोड़े दिन पहले तो आया था, उसके कपड़े गंदे कैसे हो सकते हैं? और चैन, कितनी देर हो गई उसको गए हुए? यही कोई 10 से 15 मिनट हो गए होंगे उसे गए हुए। अरे मैंने तुम्हें कहा था उसको रिप्लेस मत करो, तुम्हारे 5,000 के चक्कर में ना बच गई बैंड, हो गया मेरे 5 लाख का नुकसान। अरे अब तुम खड़ी क्या हो, पकड़ो उसे। राहुल, तू यहाँ कैसे? और तेरे पास में मेरा पर्स क्या कर रहा है? साहब मुझे पता चला है मेम साहब ने नया नौकर रखा है, और हाँ मेरे दोस्त ने मुझे बताया वो बहुत बड़ा चोर है और वो आपके घर में बहुत बड़ा हाथ मारने के लिए आया है। यही बताने के लिए मैं आ रहा था, तभी रास्ते में मेरी उससे टक्कर हो गई। और साहब जैसे मेरी ये पर्स उससे गिर गया और मैंने देखा इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं, और ये देने के लिए मैं आपके पास आ गया। ये लो साहब आपका पर्स, अब मैं चलता हूँ। राहुल रुको। राहुल, तुम नहीं जानते तुमने हमारी कितनी बड़ी मदद करी है। आज शायद कोई और होता तो हो सकता है वो चोर से पैसे ले लेता और फिर देने मुझे नहीं आता, वो अपने पास ले जाता। लेकिन तुमने सच में ईमानदारी दिखाई है। और राहुल, तुमने ना बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पे। अरे नहीं साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हो? और मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। सॉरी राहुल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने ना तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और कुछ पैसे बचाने के चक्कर में तुम्हें काम से निकाल दिया, और आज तुम्हारे जैसा ईमानदार नौकर मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, और मैंने तुम्हारी बिल्कुल भी कदर नहीं की। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो राहुल। अरे नहीं मैम साहब, आप माफ़ी मत मांगो, हम तो छोटे लोग हैं और आप बड़े हैं। और मैम साहब, मेरे घर वालों ने हमेशा मुझे एक ही बात सिखाई है, चाहे भूखा रह लेना, रूखी सूखी खा लेना, पर पाप का पैसा वो कभी मत लेना, क्योंकि पाप से, चोरी से कमाया हुआ पैसा कभी नहीं फलता, हमेशा दुखी देता है। हाँ राहुल, तुम एकदम सही कह रहे हो, और तुम्हारी माँ ने तुम्हें एकदम सही सिखाया है। और तुमने अभी कहीं दूसरी जगह काम तो नहीं देखा ना? नहीं मैम साहब, ईमानदार आदमी को इतनी जल्दी काम खा ही मिलता है। राहुल, तुम एक काम करना, कल से हमारे यहाँ काम पे दोबारा आ जाना, और हाँ, तुम्हारी सैलरी 10 से मैं 12,000 रुपये कर दूंगी। क्या मैम साहब, 12,000 रुपये? ठीक है मैम साहब, मैं कल से आ जाऊँगा, अभी तो मैं चलता हूँ। ठीक है साहब। ठीक है राहुल। अच्छा नेहा, तुमने इसकी सैलरी क्यों बढ़ाई? घर की सिक्योरिटी से बढ़कर पैसा कभी नहीं होता। चलो, तुम्हें बात समझ में तो आई।